तो नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग एक साथ 2-3 क्वेश्चन का हल देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बिंदु ए तथा बी के विद्युत विभव क्रमशः 10 वोल्ट तथा 100 वोल्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एक क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य 18 जूल है, तो क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। क्यू मतलब कूलाम। ठीक है, अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या है, ये विभव है, विभव क्रम से इतने हैं, तो विभव में अंतर हमको पता होना चाहिए। भी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों विभव के बीच का अंतर, यानी 100 माइनस 10 बराबर हो गया हमारा 90। पहला चीज़ तो ये हमारा क्लियर। ठीक है, तो हमारे यहाँ से भी निकला गया। अब क्या होता है, W बराबर एक फार्मूला होता है, W बराबर किया गया कार्य बराबर Q इंटू भी। तो हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, Q का मान हमको निकालना है। Q का मान हमको निकालना है, किया गया कार्य कितना है, 18 जूल दिया है, तो Q का वैल्यू हम निकालेंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर W बटे V हो जाएगा। W क्या दिया है, 18 जूल दिया है, तो 18 बटे 90 कर लेंगे। अब इसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है बटे 10, यानी 2 बटे 10 हो गया, यानी 0.2 हो गया। क्या हो गया, 0.2। 0.2 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 कूलाम, क्योंकि क्यू जो है, जो आवेश होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, आवेश को हम कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक व्यक्ति एक कक्ष में बैठा है जिसमें 2 संलग्न दीवारें और छत समतल दर्पण में है, तो व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट 7 होता है, लेकिन होता कैसे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको पता है कि 360 डिग्री बटे 90 माइनस 1, ये वाले फार्मूले आपके लगेंगे। ठीक है, जब इसको आप कर लेंगे, काटेंगे, तो 9 चौको 36 होता है, तो 4 माइनस 1 हो गया आपका। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इमेज है, यानी n बराबर 4 माइनस 3, और हमारा जो n है तो n बराबर 4 है ही उधर। तो क्या हो जाएगा, जब हमको यहाँ पर टोटल इमेज जो निकल आएगा सभी फॉर्मेट का जो मिरर है, तो क्या हो जाएगा, ए पूरा 4 + 3 बराबर 7 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगले प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बल्ब दिया गया है जिसमें 220 वोल्ट और 60 वाट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध उसके माध्यम में प्रवाहित धारा क्या होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं बताया था कि ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, P बराबर IV होता है, और V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, I का वैल्यू तो हमारे क्या हो जाएगा, I बराबर V/R इंटू V बराबर V²/R। तो ये हमारा P बराबर क्या हो गया, V²/R। हमको क्या यहाँ पर दिया है, V का मान दिया है, P का मान दिया है, हमको निकालना R है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इधर बटे 1 कर लेते हैं, इसको 75 इधर, और मतलब ए वाला उधर चला जाएगा, ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R बराबर V²/P। तो V² का मान हमारे क्या है, V का मान क्या है, 220 गुणे 220 बटे क्या हो जाएगा, P का मान हमको क्या दिया है, 60 दिया है। अब हम लोग इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 11 दूना 22 हो जाता है, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है, हमारा निकल रहा है 11 गुणे 220 बटे आपका 30 निकला है, सॉरी 3 निकला है, क्योंकि इधर से ये कट चुका है, ये भी कट चुका है, 3 दूना 6 आ गया। अब हम लोग इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा, 11 का फिर से मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, 11 दूना 22, मतलब सब कुछ जब आप काट के करेंगे तो ए नंबर आंसर आएगा। फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 0, 11 दूना 22 2, और 11 दूना 22 तो 24 बटे 3। अब हम लोग काट लेते हैं, 8 3 24 हो गया, यहाँ पर देखिए कट रहा है पूरा, और फिर बचा कुछ नहीं, तो 0 ले लेते हैं, और फिर ये हो जाएगा हमारा 20 36 18 दशमलव, फिर बचा 2 तो 6 6 6 ऐसे जाएगा। तो हमारा ऐसा ऑप्शन सिर्फ ए नंबर दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। प्रतिरोध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें अगर आपको रेजिस्टेंस वाला फार्मूला पता होगा, पावर वाला फार्मूला पता होगा, तो आप लोग उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को एक चीज़ समझ में आ चुका होगा, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले ट्रैक्टर से अगर आपको फार्मूले अगर पता है और उसका उपयोग जानते हैं कैसे कैसे करना है, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। एक रेजिस्टेंस वाला
एक पावर वाला, ठीक है, और एक कूलाम का जो है, और एक जो धारा है, इन सब का। ये हालांकि ये सब एक दूसरे से संबंधित ही रहते हैं, लेकिन इनका पता होना चाहिए। और एक जो दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न है, दर्पण और लेंस वाला। तो दर्पण और लेंस वाला ये दोनों अगर पक्का आपसे, तो आपसे प्रश्न कहीं नहीं छूटेंगे फिजिक्स के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो ये समझ में आई होगी। तो ठीक है।